नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनामिका है और आज हम बात करेंगे रीसेंट टाइम के जेनोसाइड के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था एंशिएंट जेनोसाइड के बारे में, उसमें हमने डेफिनेशन के बारे में बात किया था। इसमें भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। जब एक ग्रुप, मेजॉरिटी ज़्यादातर केसेस में होता है, जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को एलिमिनेट करता है, मार देता है लार्ज स्केल में, तो उस टर्म को, उस वर्ड को, उसको जेनोसाइड कहते हैं, इस प्रोसेस को। हिस्टोरियन इसके होने के 3 थ्योरी देते हैं कि क्यों होता है। पहली थ्योरी की बात कर लेते हैं। जैसे किसी सोसाइटी में अगर डिवीज़न क्रिएट हो जाता है तो वहाँ के ग्रुप बन जाते हैं और उन ग्रुप के आपस में बहुत ज़्यादा शिकायतें होने लगती हैं। धीरे धीरे ये शिकायतें नफ़रत में बदल जाती है और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डिह्यूमनाइज करता है। वो एक ग्रुप बोलता है कि हम सुपीरियर है और सामने वाला ग्रुप इन्फीरियर है। दूसरी थ्योरी में ये होता है कि अगर एक कंट्री किसी वॉर को फेस कर रहा है या फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, तो वो इसका रीज़न दूसरे ग्रुप में डाल देता है कि ये इनकी वजह से हो रहा है और उसका एलिमिनेशन ही इसका वो सॉल्यूशन मानते हैं। इसकी वजह से जेनोसाइड अकर होता है। तीसरी थ्योरी ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट किसी कंट्री में बहुत पावरफुल गवर्नमेंट बनती है तो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को वो एलिमिनेट करना शुरू करती है, सप्रेस करना शुरू करती है। तो इससे ये होता है, जैसे नाजी गवर्नमेंट के टाइम पे देखेंगे, जब वो पावर में आई थी तो उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को एलिमिनेट करना शुरू किया था, बहुत सारे लोगों को तो मार भी दिया था। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हम पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे साउथ वेस्ट अफ्रीका, जो कि अब नामीबिया कंट्री है। वहाँ पे जर्मन रिजीम थी और वहाँ एक हिरिरो ग्रुप है, एक ट्राइब है, उसने जर्मन रिजीम के अगेंस्ट रिवोल्ट किया और 100 लोग मार दिए जर्मन लोगों के। उससे नाराज़ होकर एक बैटल हुई थी हिरिरो और जर्मन लोगों के बीच में, जिसे वाटरबर्ग की बैटल कहा जाता है। उसमें जर्मन लोगों ने हिरिरो को हरा के उन्हें डेजर्ट भेज दिया। अक्टूबर में नामा लोगों ने भी वैसा ही रिवोल्ट किया और उनके साथ भी उसी तरह का ट्रीटमेंट किया जर्मन लोगों ने, उन्हें भी डेजर्ट में भेज दिया, जिससे कि लोग स्टार्वेशन से और डिहाइड्रेशन से मारे गए। जो लोग बचे थे उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया, जिससे कि वो डिजीज़ और अब्यूज़ से मारे गए बहुत सारे लोग। 2015 में जर्मन गवर्नमेंट ने इसको जेनोसाइड मानते हुए अपोलोजाइज भी किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, नेटिव अमेरिकन्स। ये यूरोपियन और वाइट अमेरिकन्स जब अमेरिका में गए थे, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में गए थे, तो वहाँ की जो ट्राइब्स थी, नेटिव लोग थे, उन्होंने उनको मारना शुरू किया। अपने साथ वो लोग एक बीमारी लेकर आए थे, प्लेग, जिससे उनका नेटिव लोगों के मरने की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। एक अनुमान के मुताबिक 5 से 15 मिलियन लोग, नेटिव लोग, मारे गए थे उनके आने के बाद से। नेक्स्ट बात करेंगे आर्मेनियन जेनोसाइड के बारे में। ये 24 अप्रैल 1950 से स्टार्ट हुआ, जब 250 पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ऑटोमन एम्पायर ने मार दिया। ये ऑटोमन एम्पायर टर्की में आता है आज। उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया जितने भी एबल्ड लोग हैं, मैन हैं, उन सबको मार दिया जाए और साथ ही साथ विमेन, बच्चे और एल्डरली लोगों को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया, दूसरी जगह में भेज दिया। और रास्ते में उन्हें बहुत सारी जगह, जैसे डेजर्ट में भी भेज दिया। रास्ते में बहुत सारे लोग मारे गए, स्टार्वेशन से और उससे भूख से सब लोग मारे गए थे। राफेल लैम्किन, जिन्होंने जेनोसाइड टर्म कॉइन किया था, उन्होंने आर्मेनियन जेनोसाइड को ध्यान में रखते हुए ये बनाया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइनीज़ जेनोसाइड के बारे में। ये स्टार्ट हुआ था जब चाइना और जापान की सेकेंड वॉर हो रही थी। 1937 से ये वॉर स्टार्ट हुई थी और 10 से 25 मिलियन लोग मारे गए, चाइनीज़ लोग मारे गए। 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर में अटैक किया तो ये वॉर वर्ल्ड वॉर 2 से मर्ज हो गई और जापान के सरेंडर करने के बाद 1945 2 सितंबर को ये वॉर एंड हुई। ज्यूस जेनोसाइड, ये सबसे सीवियर जेनोसाइड है हिस्ट्री का। और नाजी गवर्नमेंट ने जब ये रिजीम में आए थे, पावर में आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले ज्यूस को गवर्नमेंट से, बिजनेसेस से बैन कर दिया। उनको स्कूल जाने में, प्रोफेशन उन्हें स्टार्ट करने में बैन कर दिया गया। नरम्बर्ग एक लॉ है, 1935 में ये बनाया था नाजी गवर्नमेंट ने। उनसे, ज्यूस से उनकी सिटीजनशिप छीन ली इस लॉ की वजह से। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए जर्मनी ने, नाजी गवर्नमेंट ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए थे, पर बाद में यही कैंप ज्यूस के एलिमिनेशन के लिए
ये उन्होंने उनको यहाँ भेजा गया। बहुत सारे, क्योंकि ज्यूज़ को जर्मनी की जो मेन पॉपुलेशन थी उनसे सेग्रीगेट करके रखा था, तो उनको वहाँ मारना, उनको ले जाना बहुत इजी पड़ा। ज़्यादातर केसेस में वो उनको गैसियस चेम्बर में भेजे जाते थे ज्यूज़ लोग, और जो लोग बच जाते थे उन कुछ लोगों को सेलेक्ट करके अलग से रखा जाता था ताकि उनसे काम कराया जा सके। और काम भी तब तक करते थे जब तक वो मर नहीं जाते थे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे बांग्लादेश के जेनोसाइड के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट पॉइंट है। ये स्टार्ट हुआ था 26 मार्च 1971 से, जब वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश बन गया है, वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट की थी, क्योंकि बांग्लादेशी अपना लिबरेशन की डिमांड कर रहे थे, तो उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट की थी। और एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 3 लाख से 3 मिलियन लोग मारे गए बांग्लादेशी। बहुत सारे लोग, 8 मिलियन से 10 मिलियन लोग इंडिया में पलायन करके आए। और फिर उसके बाद ये बांग्लादेश के बनने के बाद ये जो कैंपेन थी ये पाकिस्तान की, ये रुकी। ये था टॉपिक के बारे में, जेनोसाइड के बारे में। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।